बुलेटिन में तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले बात मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए दूसरे अविश्वास प्रस्ताव की, जो कि गुरुवार को गिर गया। कांग्रेस की ओर से मणिपुर हिंसा पर यह प्रस्ताव लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर खुलकर बात की, विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनवा देते हैं। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये तो लोकसभा के भीतर दिए गए मणिपुर के भाषण का कुछ अंश आप सुन रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने आगे अपने ट्वीट में कहा है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विपक्ष को अपने राजनीतिक विषय की चिंता है। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने कभी नॉर्थ ईस्ट की परवाह नहीं की है। प्रधानमंत्री ने ये बोलते हुए यहाँ पर ट्वीट किया है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि पूरा देश इस वक्त मणिपुर के साथ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस मसले पर सियासत कर रहा है। मणिपुर में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, इसकी कोशिश सरकार की है। ये प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि इंडिया स्टैंड्स विद मणिपुर, यानी कि भारत देश मणिपुर के साथ है। और साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम मणिपुर के लोगों को भरोसा दिया कि स्थिति एक बार फिर से वहां पर सामान्य होगी। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर चुटकी लेते हुए INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन भी बताया। मणिपुर पर छिड़े संग्राम के बीच पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को जिगर का टुकड़ा बताया। नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है, ये पीएम ने कहा। और ये भी कहा कि पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। हम सब मिलकर इस चुनौती का हल निकालेंगे। मणिपुर में जल्द शांति लौटेगी। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। आखिर ये नामदार लोग हैं
और ये कामदार लोग हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है, इत्तेफाक देखिए, ये कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है, उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते, और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया, और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, और ये अपराध अक्षम्य है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार
नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। तो पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी का वार, 2024 की पिच तैयार। मोदी का भाषण हिट, एनडीए का एजेंडा फिट। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर 3 दिवसीय मैच अविश्वास बनाम विश्वास के बीच हुआ। दोनों तरफ से दिग्गजों ने जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा, लेकिन विश्वास के सामने अविश्वास बैकफुट पर नजर आया। तीनों दिन विश्वास से लबरेज टीम ने विपक्षी टीम को जमकर धोया। मैच के आखिरी दिन पिच पर बैटिंग की बारी थी। कप्तानी नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 2 घंटे 12 मिनट 53 सेकंड पिच पर रहकर हर बॉल को बाउंड्री के बाहर हिट किया। जब संसद में पीएम मोदी बोल रहे थे तो मिनट के भाषण में 98 बार तालियां बजी, 22 बार ठहाके लगे, 13 बार टोटके की तरह टोका टाकी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 बार कांग्रेस पर वार किया, जबकि 9 बार इंडिया को धोया। मणिपुर का 29 बार किया। पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोले कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि आपने एनडीए भी चुरा लिया, इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीएम मोदी चौके पर चौका, छक्के पर छक्का लगाते नहीं थके। खुद पर विपक्षी दलों के किए जुबानी हमले को और तेज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष का एक पसंदीदा नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये जितना मुझे कोसते हैं, मैं उतना सफल होता हूँ। हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा। इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। सदन में पीएम मोदी के जवाब के बीच मणिपुर को लेकर हंगामा रहा। इस बीच पीएम मोदी ने सादे शब्दों में सदन में जवाब दिया। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मणिपुर मेरे जिगर का टुकड़ा है, वहां शांति का सूरज जरूर उगेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं,
वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। काबिले गौर है कि मणिपुर पर पीएम मोदी के स्टेटमेंट का इंतजार विपक्ष कर रहा था और जब पीएम ने बोलना शुरू किया उससे पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट करते हुए नजर आया। पीएम मोदी ने मणिपुर में शांति सद्भाव की अपील बनाए रखने के साथ में दरिंदों के खिलाफ सख्त रुख में नजर आए। ऐसे में पीएम मोदी ने सदन में अपनी तूफानी पारी से विपक्षियों को चारों खाने चित कर दिए। फिर क्या, न कोई विरोध दिखा, न कोई विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।